वेलकम टू स्टोरी ऑफ लाइफ माई यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी है एक माँ की लोरी। रोहन एक शहर का फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। एक पुराने नक्शे में उसे पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह का पता चला जिसे रूपनगर कहा जाता था। ये गांव इतना अलग थलग था कि सरकारी रिकॉर्ड में भी उसका नाम मुश्किल से मिलता था। एक धुंधली शाम अपनी पुरानी जीप से कई घंटों का सफर तय करने के बाद रोहन आखिरकार उस गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा। गांव को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। रूपनगर में अजीब सी खामोशी छाई थी। हवा में न पत्तों की सरसराहट थी, न किसी जानवर की आवाज, और न ही कहीं से धुआं उठता दिख रहा था। रोहन ने अपनी कार एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी की और कैमरे के साथ गांव में दाखिल हुआ। दरवाजे खुले थे, कुछ घरों के बाहर बच्चों के टूटे फूटे खिलौने बिखरे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक घर में चूल्हे पर अधपकी रोटी रखी थी और एक थाली में आधी खाई हुई सब्जी। हर चीज पर समय की एक मोटी परत यानी धूल जमी हुई थी। ये गायब होना सालों पहले हुआ होगा, लेकिन सब कुछ एकदम से रुक गया था। रोहन तस्वीरें लेने लगा। हर तस्वीर खामोशी की कहानी कह रही थी। जब वो गांव के बीचों बीच पहुंचा तो हवा में एक बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज तैरती सुनाई दी, एक माँ की लोरी। चुप हो जा मेरे लाल, अब सो जा। आवाज एक छोटे से मिट्टी के घर से आ रही थी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। रोहन के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था। पालना अपने आप धीमी गति से झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झुला रहा हो। पालने के अंदर कोई बच्चा नहीं था। लोरी की आवाज अब और भी पास से आ रही थी, पर किसी के होंठ हिलते नहीं दिख रहे थे। रोहन ने कांपते हाथों से अपना कैमरा उठाया और उस झूलते पालने की तस्वीर लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने शटर दबाया, पालने के पास धुंध की एक हल्की सी परछाई दिखी। यह एक औरत की आकृति थी, जिसका चेहरा आंचल से ढका हुआ था। वह पालने की तरफ झुकी हुई थी और उसकी लोरी अब एक दबी हुई सिसकी में बदल चुकी थी। रोहन ने महसूस किया कि उस जगह की खामोशी अब चीखों से भरी हुई थी, जिन्हें सिर्फ वो भूतिया माँ ही सुन सकती थी। उस माँ की आत्मा आज भी अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जो शायद वर्षों पहले उस खामोशी के साथ ही कहीं खो गया था। डर से उसका गला सूख गया। वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने बिना पीछे मुड़े दौड़ लगाई, अपनी जीप में बैठा और जितनी तेजी से हो सका उस खामोश मनहूस गांव से दूर निकल गया।